मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, इनकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। कल तक जीव अजीव तत्व प्रयोजनभूत हैं, वो क्यों जानना जरूरी है, उनकी चर्चा की थी। अब आगे के जो आश्रवबंध आदि तत्व हैं वो जानना जरूरी क्यों है, उनकी चर्चा आज हम पेज नंबर 78 पर करेंगे। अभी अपन विकल 2-3 सत्रों से इस विषय पर काफ़ी गंभीर चर्चा विस्तार के साथ कर रहे हैं। आज अपन थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बातें कहने लायक थी वे सब आ गई। देखो कि अपन ने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबको जानना जरूरी है कि नहीं। वास्तव में तो जानने की कोई बात ही नहीं है। बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि मानना है, अपने को अपना मानना है, पराये को पराये मानना है। अपने को अपना नहीं माना और पराये को अपना माना, ये दुख का कारण है। दुख से छूटना है, तो दुख से छूटना है, इसलिए अपने को अपना मानना है और पराये को पराये मानना है। मुद्दे की बात इतनी सी है। अब चूंकि मानना है तो उसके लिए जानना जरूरी है, और अपना और पर कौन है ये जानना हो तो दुनिया में तो इतनी सारी वस्तुएं, मैं किसको कैसे कैसे जानूं, क्यों, ज्ञान तो बहुत लिमिटेड है। इसलिए इस प्रश्न के जवाब में उत्तर पैदा हुआ कि भैया अनलिमिटेड दुनिया को जानना जरूरी नहीं है। उस अनलिमिटेड दुनिया में से कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी है जिसको आप जान लो, और जिसको जान लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कि वो क्या है कि 4 चीज़ों की मुद्दे की ज्ञान कर लो कि सुखी किसको होना है, सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। इतनी बातें जान लो तो आपका काम हो गया। तो सुखी होना है खुद को, माई सेल्फ। तो जब सुखी जिसको होना है तो पहले उसको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ। अब जब मैंने जान लिया कि मैं जीव हूँ, तो अब दूसरा प्रश्न पैदा हुआ कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। तो दुख तो है आकुलता, और उस आकुलता का कारण क्या है कि उस आकुलता का कारण परद्रव्यों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के साथ कसाय का परिणाम। मैंने इसमें थोड़ी सी चीज जोड़ दी, माने दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों को जोड़ दिया कि परद्रव्य के साथ जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के साथ जो कसाय का परिणाम है, वास्तव में दुख का कारण तो वो है। दुख तो उससे है। तो अब हमें दुख से मुक्त होना है। तो दुख से मुक्त होना है तो जिन कारणों से दुखी हैं उनको जानना पड़ेगा। क्यों कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे कैसे। इसलिए दुख किस कारण से है वो जानना जरूरी। तो उसका उत्तर यह आया कि दुख का मूल कारण आश्रवबंध है। ये थोड़ी टेक्निकल भाषा हो गई, लेकिन वास्तव में टेक्निकल भाषा की बजाय दुख के कारण क्या है कि दुख के कारण परद्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तव्य बुद्धि के साथ जो कसाय का परिणाम है वो दुख का कारण है। और कसाय के परिणाम को हम आश्रवबंध कहते हैं, है ना। तो आश्रवबंध को जानना इसलिए जरूरी। जीव अजीव को जानना क्यों जरूरी, इसकी चर्चा अपन कल के सेशन में विस्तार के साथ कर चुके। अब आश्रवबंध को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि आश्रवबंध दुख के कारण है। कितनी बढ़िया बात है कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि दुनिया दुख का कारण है। हम आज तक ये समझ रहे थे तुम दुख के कारण हो। हम आज तक समझ रहे थे वो आदमी दुख का कारण है। लेकिन यहाँ तो दुनिया बदल गई। वे कह रहे कि दुख का कारण ना तुम हो ना तुम हो, कि दुख का कारण क्या है कि तुम और तुम के प्रति जो कसाय का परिणाम है, और उस कसाय के परिणाम में भी एकत्व, ममत्व की बुद्धि के साथ जो कसाय का परिणाम है वो दुख का कारण है। अभी तक क्या था कि हम बीमार हैं और बीमारी का कारण दूसरे को ढूंढ रहे थे, इसलिए इलाज उसमें कर रहे हैं। अनादिकाल से आज तक हमारी जिंदगी इसमें गई। हम दुखी हैं, ये तो फैक्ट है। अब उस दुख को ठीक करने के लिए रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, घर मिल जाए, स्त्री, माने हम ये कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे थे ये नहीं है इसलिए दुखी हूँ, अथवा ये अच्छे नहीं है इसलिए दुखी हूँ, ये अच्छे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज ख्याल में आया कि भैया दुख के कारण है ही नहीं, ये दुख के लिए जीरो जिम्मेवार है। तो दुख के लिए असली जिम्मेवार कौन है कि दुख के लिए असली जिम्मेवार तो तुम खुद हो, कि हम खुद कि क्या कि वो जो परद्रव्य के प्रति ये मेरा, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोग तत्व की जो वांछा है, वास्तव में दुख के लिए जिम्मेवार वो है। और उस वांछा के साथ जो कसाय का परिणाम होता है
वो कसाय का परिणाम तुम्हारे लिए जिम्मेवार है। इसलिए ये जो कसाय का परिणाम है उसका नाम है आश्रव और उसका ही नाम है बंध, है ना। क्यों? क्योंकि उसी परिणाम से संसार की परंपरा चालू हुई, उसी कारण से आश्रय हुआ, उसी परिणाम से बंधु। अब यहाँ वो कर्णादेव के आश्रय बंध की विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है वास्तव में, जाओ तो शाबाशी, उससे बात और स्पष्ट होगी, लेकिन उसकी प्रकरण की बात नहीं है। मुद्दे की बात है कि आश्रय है किसका नाम? आश्रय गेटवे है, आना, कर्मों के आने का द्वार। तो कर्मों के आने का वो गेटवे क्या है, वो द्वार क्या है? कि वो द्वार तुम्हारे मन का वो कसाय का परिणाम, और वो कसाय का परिणाम भी कौन सा? मन मूल जिम्मेवार। तो वो एक मिथ्यात्व के साथ जो कसाय का परिणाम है वो आश्रय के लिए मुख्य जिम्मेवार है। और फिर कि अब जो गेटवे से वो आए तो उनकी आवाभगत कौन कर रहा है? तू खुद कर रहा है, इसलिए बंध गए। तुम उनकी आवाभगत नहीं करो तो तुम्हें बंधेंगे भी नहीं। इसलिए आश्रय बंध को जानना, माने आश्रय बंध को हमें इसलिए नहीं जानना कि उनका विस्तार क्या है। हमारी समस्या है कि हम दुखी इनसे हैं और हमने दुख का कारण दुनिया को समझ रखा है। अब मैं कहता हूं, अगर मैं एक कागज पे लिखूं कि मैं दुखी किस किस कारण से हूं, तो कौन ये लिखता है कि मैं अपने क्रोध से दुखी हूं? कौन ये लिखता है कि मैं अपनी माया से दुखी हूं? सब तो इससे लिखते हैं क्रोध के अनुसार कार्य नहीं होने से दुखी हूं, मान के अनुसार कार्य नहीं होने से दुखी हूं। अभी अपन ने समझ लो तीसरे अध्याय में जब वो 4 कसायों की चर्चा की उसमें भी पढ़ा ना कि क्रोध हो तो किस लेवल तक जाता है कि अपना मरण पर्यंत भी क्रोध के अनुसार कार्य करना चाहता है, इतनी बेचैनी है, इतना परेशान है। लोभ कसाय का इतना परिणाम है कि मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। ऐसी 9 कसायों के संदर्भ में तो दुखी तो है कसाय से, लेकिन वो कसाय को दुख का कारण देखता ही नहीं है। दुख तो ये देखता है कि उनने ऐसा कह दिया, वो नहीं मिला, ये हो जाता तो मेरे को मजा आ जाता, ये काम हो जाता तो बस हो ही जाता काम। इसे कहते हैं ना कि राई की ओट में पहाड़ है। हम आज तक दुख के लिए दुनिया की उन चीजों के साथ लठालठी कर रहे हैं, उन चीजों के साथ लड़ झगड़ रहे हैं जो उसके लिए जीरो जिम्मेवार हैं। और आज आपको एक ख्याल में आएगा कि भैया उनका सुख दुख में तेरा जीरो इन्वॉल्वमेंट है, कि फिर सुख दुख का असली मूल कारण क्या है? कि असली मूल कारण तो वो आश्रय और बंध है। इसलिए आश्रय बंध को भाई साथ क्यों जानना है, इसकी बात हो रही ना। तो जीव अजीव को क्यों जानना? क्योंकि मैं जीव हूं और मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं, मैं अपने आप को अजीव को जीव मानता हूं, इसलिए जीव अजीव को जानना। क्योंकि असली मैं कौन हूं ये निकलेगा। आज तक तुमने अजीब को जीव माना, इसलिए अजीब को भी जानना। और चूंकि मुझे सुखी मुझे होना है, इसलिए मुझे तो अपने को आप जान नहीं जाना, इसलिए जीव अजीव को जानना। आश्रय बंधु को क्यों जानना? क्योंकि आश्रय बंधु को इसलिए जानना क्योंकि आश्रय बंधु के कारण मैं दुखी हूं, ये दुख के कारण। अब इतनी बात समझ में आ जाए तो आगे का पूरा पेज आपको समझ में आ जाए। अब इससे विरुद्ध कि संबर निद्रा मोक्ष को क्यों जानना? सुख के कारण, सीधी सी कि आश्रय बंध दुख के कारण है इसलिए उनको जानना, और सुख के कारण है संबर निद्रा और मोक्ष, इसलिए उनको जानना। अब जब हम समस्या क्या है, जब हम संबर निद्रा मोक्ष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ग्रहण, त्याग, व्रत, सील, संयम, ये सब आते हैं। वास्तव में ये तो बहिरंग स्ट्रक्चर है उनका। फिर अंतरंग स्ट्रक्चर क्या है? अपने में अपनापन, यही संवर है, यही निर्जरा है और यही मोक्ष है। शुद्धि की उत्पत्ति होना, इतना सा मामला है। अब आपने बात खड़ी कर दी इसलिए मैं कह देता हूं कि 7 तत्व की आपने वैसी परिभाषा तो खूब सुनी है कि ज्ञानानंद स्वामी आत्मा को जीव कहते हैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए उसको अजीब कहते हैं, और कर्मों के आने का आश्रय, रुकना, बंध, उनका द्वार रुक जाना, संबर, उनका एक देश अभाव, निर्जरा और संपूर्ण अभाव, मोक्ष। ये तो आपने उसको सुनी, उसको नाव के उदाहरण से आपने बहुत अच्छे से जाना भी है। 1 सेकंड में वो भी कह देता हूँ कि वो जो मल्लाह है वो जीव, वो नाव है वो अजीब, उसमें वो जो छेद हो गया वो छेद आश्रय, क्योंकि उससे पानी अंदर आ रहा है, द्वार, तो वो छेद आश्रय है। वास्तव में पानी का अंदर आना आश्रय नहीं है, वो छेद वो आश्रय। और उसमें से जो पानी आया आके भरना है ना, वो क्या है? बंद, वो बंद है। फिर आपने बाल्टी लेकर के उसको निकालना शुरू किया, ये नजरा नहीं है,
कि क्या कि पहले उसमें कपड़ा लगाओ छेद में, क्यों? उसके बिना इसका कोई काम ही नहीं है। तो निकालते जाओगे भरता जाएगा। तो उसमें छेद में कपड़ा लगाया, उसके द्वार का निरोध, उसका नाम संबर। फिर बाल्टी लेकर के पानी फेंकना शुरू किया, ये निर्जरा, नाव सूख गई, इसका नाम मोक्ष। अब इसकी आध्यात्मिक परिभाषा कि आश्रव किसका नाम? कि आश्रव अशुद्धता की उत्पत्ति, माने बेईमानी तो हमारे अंदर चालू हुई, दुख का कारण तो ये है, उसकी वृद्धि, वो बंध, और फिर उसके विरुद्ध शुद्धता की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी पूर्णता, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब बोलो, संवर, निर्जरा, मोक्ष के लिए क्या करना? कि शुद्धता की उत्पत्ति करना, शुद्धता की वृद्धि करनी है, पूर्णता करनी है। कि शुद्धता की पूर्णता माने क्या? कि परद्रव्यों से भिन्न यह आत्मा यही एक में हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान और ऐसा ही आचरण, इसका ही नाम शुद्धता की उत्पत्ति, पूर्णता, वृद्धि है। इससे अलावा शुद्धता क्या है? इसकी चर्चा आगे भी टोडरमल जी साहब यथा समय करेंगे। जो प्रसंग प्राप्त चर्चा है उसमें प्रश्न ये है कि जब आश्रव और बंध जीव के ही हिस्सा है, जीव में ही पाए जाते हैं, तो इन्हें अलग से जानना क्यों और छोड़ना क्यों? क्योंकि जीव में ही होते हैं, जीव के ही हैं, तो उन्हें जानना और छोड़ना क्यों? जीव को जान लिया तो उनको जान लिया। सही बात है। आप ये कह रहे हो कि जीव के हिस्से हैं, जीव का ही अंग हैं, तो इनको अलग से क्यों जानना? इसलिए जानना क्योंकि जीव के कई प्रकार के नेचर हैं। तो फिर छोड़ना क्यों जब जीव के ही होते? हाँ, इसलिए क्योंकि वो कोई बीमारी है ना, हुई तो हमारे शरीर में ही है, तो फिर इससे तो शरीर का अंग है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भैया, है शरीर का अंग, लेकिन शरीर का अंग होने पर भी शरीर के लिए वो नुकसानदेह है तो वो शरीर की है, तो वो शरीर का अंग, लेकिन शरीर का अंग होने पर भी शरीर के लिए घातक है, इसलिए उसको छोड़ना, निर्दयी होकर के छोड़ना। अरे आप ये कह रहे हो संवर अधिकार में तो इसमें प्रदेश भिन्न की चर्चा भी की, वो भी एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जब तक इतनी भिन्नता, इतना परायापन आपके चित्त में ना आए, तब तक आप उसको छोड़ने के लिए तैयार होते नहीं हो। पर वो चीज हो तो अपने ही में रही ना, है तो अपनी, फिर आश्रव बंध अपनी ही चीज है। मैंने कब कही कि अपनी नहीं है? आपका व्यवहार रूप परिणमन ही आश्रव है, लेकिन वो परिणमन कौन सा है? जो नहीं होने योग्य वो है। माने हमारी बुद्धि उल्टी हो रही, तो उल्टी बुद्धि को छोड़ना कि नहीं छोड़ना? नहीं, हमारी बुद्धि है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया? जब तक उल्टी बुद्धि नहीं छोड़ोगे तो उल्टी बुद्धि आएगी कहाँ से? कोई लड़के को शराब की लत लग गई कि सब शराब के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सर नहीं साहब ये तो मेरी आदत है, मैं नहीं छोड़ूं, तो नहीं छोड़ेगा तो मरेगा। आदत है ना, पर बुरी है कि नहीं? कि बुरी है तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। पर शराब की आदत तो लगी है, आश्रव बंध तो स्वभाव से जब से जीव है तब से हो रहे, नैसर्गिक जैसे हैं, ये तो चीज नहीं आई। नहीं, नैसर्गिक जैसे हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये बात ठीक है कि जब से जीवे तब से है, लेकिन जब से जीवे तब से क्या वे ही आश्रव हैं? आश्रवबंध की परंपरा अनादिकाल से है, लेकिन आश्रवबंध की परंपरा होने पर भी आश्रवबंध स्थायी नहीं है, वे आते और जाते हैं। आज जो कर्म का बंध है वो अनंत काल तक है क्या? क्या नहीं। जो आज कर्म का उदय वो अनादिकाल से था क्या? क्या नहीं। वो तो रोज बदल रहा है, रोज पुराना खत्म हो रहा है, नया बंध रहा है, पुराना खत्म हो रहा है, नया बंध रहा। इसलिए काहे क्या हमारे हैं? ठीक है, देखो आप अपन इसको पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ इसको अपन तेजी से पढ़ेंगे तो जल्दी लोगों को क्लियर होगी। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यादिक आश्रव है। मिथ्या तो आदिक आश्रव है, आदिक कह करके मिथ्या अवरधि प्रमाद कसाय योग सब ले लिए, मैंने उसको भी ले लिया। लेकिन कब? कि पहले राजा साहब हों तो ये सब कारण है, और राजा साहब चले जाए तो ये सब बेचारे ऐसे ही कुछ नहीं कर पाते, लुंज पुंज होकर निपट जाते। ऐसा यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने, तो इनका अभाव कैसे करें? बस आश्रव तत्व के संदर्भ में मर्म इतना ही है कि इनको क्यों जानना, कि इनको ये जानना कि तुम्हें बीमारी ये है। समस्या क्या है कि आज तक हमने बीमारी के नाम पे मिथ्यात्व को देखा ही नहीं। आज तक हमने मैं कसाय भाव से दुखी हुए विचार ही नहीं किया। हमने तो दुखी होना संयोगों से माना है, सही है, और हमने तो सुखी होना संयोगों के होने या नहीं होने से माना। तो हमने तो आज तक इस तरफ दृष्टि ही नहीं करी। जबकि ये कह रहे कि दुख का कारण तो ये कसाय है, दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, दुख का कारण तो अविरति प्रमाद है, और हम उसको देखने ही नहीं चाहते।
इसका नाम है आश्रव तत्व का ज्ञान करना है। कि आश्रव तत्व का ज्ञान करना माने क्या? कि आश्रव दुख के कारण है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, ये आश्रव तत्व संबंधी श्रद्धान है। क्या क्या श्रद्धान करना? बस इतना समझ लो कि फर्जी आदमी है, ये बेईमान है, ये आया तो हमारे घर में हमारा बन के, लेकिन हमारा है नहीं। हो गया काम, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। फिर अब अभी हो तो होने दो, उनकी चिंता मत करो। एक बार तुम्हें अकल आ गई ना कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी फर्जी है, ये आदमी दिखता तो अपना है पर है नहीं अपना, अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसको डरने की कब तक जरूरत है? कि जब तक उसके साथ तुम्हें यह है कि ये हमारा वफादार है, तो समस्या है। और जैसे ही उसमें से वफादार की बुद्धि चली गई, फिर तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कहते तुम मानोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं। क्यों? फिर वो अलग एंगल से उसकी बात सुनोगे, सुनेंगे तो, पर वो अलग एंगल से सुनेंगे। बिल्कुल। और बस उसमें जमीन आसमान का फर्क हो, ये बात हम रोज अनुभव में लेते हैं। तो आश्रव का श्रद्धान करना, पर आश्रव का श्रद्धान आश्रव रूप करना, हे रूप करना, छोड़ने रूप करना। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, इस पंक्ति को आप नोट कर लो, बस हो गया कि आश्रव का श्रद्धान क्या करना? कि दुख रूप है, दुख के कारण, बस ये हो गया। अब जो भी परिणाम आए आप निर्णय करो, ये आश्रव है कि संबर है कि आश्रव है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें, हो गया तो हम, अब होगा ही नहीं परिणाम। कोई भी कसाय आई, कोई भी क्रोध हुआ, ये आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, हो गया काम। पर आश्रव के उदय में जब आश्रव कर्मों का होता है, आश्रव के बंद होकर उदय आता है, तो जो अनुकूलता मिलती तो वो तो आनंददायक है ना। वो अनुकूलता जो मिलती है, वो अनुकूलता है किस चीज का? ना पहले ये नक्की करो। आश्रव ये कर्मी है वो। अनुकूलता किसका नाम? जो हमारे विचार के अनुसार कोई चीज हो तो हमें उसमें कंफर्टेबल की फीलिंग आ जाए, इसके नाम तो अनुकूलता है। तो ये डिपेंड काय पे हो गई? सोच पर। हमारे कंफर्टेबल की फीलिंग काय पे डिपेंड हो गई? एक्स पे, जेड पे। कोई वस्तु को राग रूप जान करके चाहना, ये राग, और कोई वस्तु को बुरा जान करके छोड़ना, ये द्वेष। तो हम तो ये तत्व ज्ञान तो ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु राग द्वेष रूप है ही नहीं। क्यों? सब वस्तुएं स्वतंत्र हैं, अनादि अनंत हैं, अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन सी वस्तु में ये है कि ये राग रूप है कि द्वेष रूप है? कोई वस्तु तो ना राग रूप है, वस्तु तो वस्तु रूप है। वस्तु में वस्तुत्व का भाव आ जाए तो काम खत्म हो गया। और हमारे में क्या है? वस्तुत्व में वस्तुत्व का भाव है नहीं, ये अपना ये पराया। कोई भी चीज हमारे चित्त में आए, एक्स वाई जेड, हम उसमें दो ही प्रकार का भेद करते, ये अपना, ये अपना नहीं। वो ये अपने और परायेपन की बुद्धि मिट जाए तो फिर पूरी दुनिया को देखो। क्या केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वे उसको गे भाव से देखते हैं, उसमें उन्हें राग द्वेष नहीं होता। और हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें राग द्वेष हो आता है, इसलिए हमें देखने के लिए मनाही करी, उनको देखने के लिए कोई मनाही नहीं है। देख उनको उनका स्वभाव है, उसका बंधन नहीं कर सकते। तो मुद्दे की बात तो ये है कि वस्तु में राग द्वेषात्मक चीज है ही नहीं, माने वस्तु में वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है जिन इंग्रेडिएंट्स के कारण आप इफेक्ट, वो तो तुम्हारे अंदर है। तो बदलना तो तुम्हें अपना चश्मा है, तो चश्मा तुम बदलना नहीं चाहते हो, वस्तु को बदलना चाहते हो। राग द्वेष का नाम ही आश्रव है, सीधी सी बात। इसलिए उस चश्मे को उतारो। और ये राग द्वेष जो है वे दुखकार हैं। अब तुम्हें द्वेष तो कदाचित दुख रूप लगता है, लेकिन राग में तुम्हें दुख रूप लगता ही नहीं। मैंने जब चश्मा दुखदायक है, ये चीजें दुखदायक बिल्कुल नहीं। और मैं जब कसाई की चर्चा अपन कर रहे थे तो मैंने इस बात को कई बार कहा था, एक बार फिर से कह देता हूँ कि कैसी विचित्र बात है कि क्रोध में तो कसायपना हमारे चित्त में आता है। अभी मैं गुस्सा हूं ना जोर से, तुम्हें भी लगे कि मैंने बुरा किया, मेरी अपनी फीलिंग भी कहती कि मैंने अच्छा नहीं किया। चार आदमी देख रहे होंगे, वे भी कहेंगे भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्रोध छोड़ करके बाकी कोई कसाय हम करें, कौन कहता कि मैंने बुरा किया? ना मेरी फीलिंग कहती। तो हमें कसाय में बुरापना है कहाँ? हम तो पर्टिकुलर कसाय को, मैं कसाय के नाम पे क्रोध को बुरा जानते। क्रोध बुरा है, और लोभ मान, और लोभ बुरा है, और मान बुरा, और माया बुरी, और हास्य लगाओ फिर उसमें। जितना क्रोध बुरा है उतना ही लोभ बुरा है, जितना लोभ बुरा है उतनी ही माया बुरी है, जितनी माया बुरी है उतने ही हास्य रति बुरे हैं। लेकिन हमें कहाँ दिखाई देते हैं? हास्य रति तो हमें बुरे दिखाई नहीं। अरे हम तो अपने भगवान को हंसमुख देखना चाहते हैं, हम क्या करें? अज्ञान तो ऐसा है। क्या करो? एक पंडित जी क्रोध नहीं करना ही समझाने आए थे, थोड़े से लिफाफा कम हो गया और थोड़ा सा मान सम्मान कम हो गया तो पूरी सभा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो पढ़ो अपन। और इनका अभाव
कि दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव, माने आश्रव को इसलिए जानना जरूरी है। तो जीव अजीव जान लिए, अब आश्रव को इसलिए जानना जरूरी है। और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? क्यों? कर्म बंध का मूल कारण है। माने कर्म को इनविटेशन तुम दे रहे हो जब वे आ रहे हैं, वे अपनी मर्जी से, वे भी बहुत नखरीले हैं, वे अपनी मर्जी से नहीं आए। तुमने उनको बुलाया है, अकेला बुलाया नहीं, उनको चाय पानी पिलाया है, उनको चाय पानी दिया तो वे तुम्हारे घर में रह रहे हैं। और चाय पानी उनका बंद कर दो तो देखो तुम्हारे घर में कैसे रहते हैं। कि उनका चाय पानी क्या है? एक कसाय का परिणाम उनका चाय पानी है, बंद कर दो आप, देखो कितनी देर रहते हैं। नहीं, द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म नहीं है, भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म। बिल्कुल नहीं, इसमें आप सर्वथा एक बात नहीं पकड़ सकते हो, द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म है। अगर हम सर्वथा ये बात कहेंगे तो भी लफड़ा। क्यों? फिर द्रव्य कर्म जैसा उदय में आता है वैसे ही भाव कर्म उदय में आना चाहिए, फिर जैसा भाव कर्म आएगा वैसे ही द्रव्य कर्म देगा, तो ये अंत ही नहीं आएगा। इसलिए जैसा द्रव्य कर्म उदय में आया, नियम नहीं है कि वैसे ही भाव कर्म होगा। माने आपको 100 डिग्री का क्रोध कर्म उदय में आया तो आपको 100 डिग्री का ही क्रोध करना पड़ेगा, ये 100% जरूरी नहीं है, हमारे ऊपर। ठीक है। अब अगर, लेकिन अगर आपने 100 डिग्री का क्रोध किया द्रव्य, तो ये जरूरी है कि 100 डिग्री का कर्म तो पक्का बंधेगा। तो वो एग्जिट पॉइंट क्या है? एग्जिट पॉइंट वो द्रव्य कर्म नहीं है, एग्जिट पॉइंट है वो भाव कर्म। कि कोई कर्म उदय में आए और कर्म के उदय में है जीव परिणाम न करे तो वह कर्म आगामी काल में बंधन के योग्य नहीं होता। बड़े से बड़ा उदय आ जाए, हम अपने परिणामों को शांत रखें, निर्मल रखें, धैर्य रखें। अब ये तो हुई एक बात। अब वो परिणाम को शांत रखने की विधि क्या? क्योंकि हमारी समस्या क्या है कि हम जब भी इसके उपदेश देते हैं ना, और हमें कहते हैं क्रोध आता भैया शांति रखो, समता रखो, तो हम इसको समता किस विधि से रखते हैं? दूसरी चीज़ों से, क्या कोई बढ़िया नहीं बुरा नहीं, हम इस एंगल से रखते। टोटमल ने जिसको कहा कि आप तो उसको द्वेष रूप बुद्धि हो गई वो तो समता रखने की विधि क्या? कि समता रखने की विधि ये है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्मा, मेरी आत्मा से भिन्न वस्तुएं हैं, इनका मेरे अंदर कोई इफेक्ट आता नहीं, और जब कोई इफेक्ट आता नहीं तो मुझे इनसे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत क्या है? अब मैं वो पेज निकाल के दिखा दूं आपको, 1 सेकंड होल्ड करो। आपने प्रकरण खोल दिया तो ये 7वें अध्याय में है। ये देखो पेज नंबर 243, देखो है ना, मैं पढ़ दूं थोड़ा सा। ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है शायद, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल का ही विस्तार चल रहा है। नहीं, सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप के संदर्भ में ये बात चल रही है। देखो कोई कहेगा, मैं ऊपर का नहीं पढ़ता हूँ, वो आप लोग देख लेना। सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जान के परद्रव्य का त्याग करते होंगे कि ठीक है तुमसे गुस्सा हो जाती है, हमें तुम्हारा शकल नहीं देखनी, ऐसा त्याग करते होंगे। उत्तर, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं और राग भाव छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। अब इंपॉर्टेंट बात, वस्तु का विचार करने पर कोई परद्रव्य तो भला बुरा है ही नहीं, और हमारी तो सारी लड़ाई इसी बात पे लगी। ये बढ़िया, ये घटिया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे वस्तु में अच्छा बुरापन देखना ही बुरा है, वस्तु में अच्छापना या बुरापना है ही नहीं, वस्तु में तो वस्तु है, वो ना अच्छी है ना बुरी है, तो फिर क्या उसमें अच्छे बुरेपन की दृष्टि ही बुरी है? इसका नाम है आश्रय तत्व का ज्ञान होना, और ये ज्ञान ना हो वो आश्रय तत्व संबंधी भूल है। चलो, इसलिए दुख ही होता है अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुखमय है। अब बोलो मिथ्यात्वादिक भाव क्या है? अपन पीछे बहुत चर्चा कर चुके। मिथ्यात्व माने क्या? मिथ्यात्व है किस चीज का ना? उल्टी माने। मिथ्यात्व माने गलत सेंस, किसी भी चीज के बारे में गलत श्रद्धान, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये दुख का कारण है। इस सैद्धांतिक बात में तो उसकी व्यवहारिक एप्लीकेशन भी कितनी आसान है। हम पूरी दुनिया में झगड़ा काय बात का है? कंफ्यूजन का। जो आदमी जैसा नहीं है हम उसको वैसा मान लें तो हमें दुख होता है। पत्नी जैसी नहीं है हम वैसी माने तो लड़ाई है, और जैसी है वैसी मान लो तो काय की लड़ाई। माने सारी जगह लड़ाई है वो कंट्रोवर्सी की, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए तो खेल खत्म।
तो सामंजस्य खड़ा हो जाता। अरे यार हम तो इतने दिन से तुम्हें ऐसी, अरे तुम समझ रहे मैं थोड़ी हूँ। 80-90% लड़ाई की जड़ में एक दूसरे के प्रति गलत समझ ही इंपॉर्टेंट है। और जब कभी वो समझौता होता तो बात निकल के आती तो अरे यार हमने तो ऐसे सुना था, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा, अरे वो कह रहा था तुमने हमसे पूछी क्या? नहीं वो तो नहीं पूछी, तो आज हम तो कह रहे कि नहीं है, तो बात खत्म हो गई। ये इसका नाम है मिथ्यात्व। तो दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, चाहे संसार में हो, चाहे माने लौकिक में हो, चाहे पारलौकिक में, किसी भी अपेक्षा से देखो। और आश्रव का भी मूल कारण मिथ्यात्व ही है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे। ज्यों का त्यों नहीं जाने माने, अब मैं फिर कहता हूँ ये ऐसी लाइनें हैं, ऐसे विषय हैं जिस पे आप जितना विस्तार करना चाहो आपका पेट नहीं भरे। कि ज्यों का त्यों नहीं जाने, कि ज्यों का त्यों माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये समझ लो सिद्धांत। और उसका मिथ्यापना क्या, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। अब आज तक ये जीव दुखी किस बात से है, कि उसके गलत सिद्धांत से, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। अब ज्यों का त्यों माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जब तक ये नहीं मानेगा सुखी नहीं हो सकता। समस्या क्या है कि अभी तक वो सुखी होने के नाम पहले संसार में था, तो संसार में था तो सब विषयों को ग्रहण करता था, क्योंकि ये जानता था विषय अच्छे हैं। अब उसको कोई समझ लो थोड़ा सा वैराग्य हुआ तो इन्हें सब विषयों को छोड़ दिया। क्यों? कि विषय बुरे हैं, गंदे हैं। अरे भैया इससे क्या फर्क पड़ गया, पहले तुम विषयों को अच्छा जान करके ग्रहण करते तो ये भी उल्टी मान्यता थी, और अब विषयों को बुरा जान करके छोड़ते हो, ये भी उल्टी मान्यता है। तो विषय तो छूट गए, लेकिन उसके छूटने का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो फिर बुरा क्या था, कि बुरा अच्छे और बुरे की दृष्टि बुरी थी, वो दृष्टि नहीं छूटी। ये जो अभी मैंने जो प्रकरण पढ़ा ना, इसके आगे की लाइनों में यही है कि पहले तुमने वैराग्य, पहले तुम विषयों को ग्रहण करते थे क्योंकि तुम्हें ये पता था सब स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब मेरे अपने हैं, बढ़िया हैं। और फिर अब क्या हुआ, अब तुम्हें वैराग्य आ गया तो सब ठगों की टोली है, ये सब दुखकार घनेरे, ये सब बेईमान हैं, फर्जी हैं, नालायक हैं, मेरे दुख के कारण हैं, इसलिए छोड़ दो। तो पहले राग से ग्रहण करता था और अब द्वेष से छोड़ दिए। तो छोड़ना था राग और द्वेष, और राग द्वेष तो छोड़े नहीं, चीजें छूट गई और उनसे ही द्वेष फिर ग्रहण कर लिया। तो विषय ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, विषय तो विषय है। उनके प्रति वो दृष्टिकोण जो है वो अच्छा बुरा है, और वो दृष्टिकोण नहीं बदलता। ये है ना कि ये ज्यों का त्यों जाने, वजन तो इस पे है। तो ये दुख का मूल कारण क्या, कि दुख का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, दुख का मूल कारण तो अज्ञान है, दुख का मूल कारण वस्तु नहीं है, और हमारे दिमाग में घुसती नहीं। बहुत मजा आएगा, आप इसका करो विस्तार। माने इससे मैं कहता हूँ ये सब छोटी छोटी चिंगमें हैं, आप इनको चबाओ दिन भर, कि ज्यों का त्यों जाने तो उनका अभाव नहीं करे तब दुखी रहे, ज्यों का त्यों नहीं जाने तो, और इनका अभाव करना हो तो कि ज्यों का त्यों जान लो। ज्यों का त्यों जान लो माने का, अरे अभी तक मैं इसको ये मेरा है ऐसा जानकर खुश हो रहा था, कल तक मैं अब ये जान के दुखी हो रहा हूँ कि मेरा नहीं है, फेंको इसको, ना हटाओ यहाँ से, मेरा नहीं, हटाओ। अरे ना हटाना है ना रखना है, इसके प्रति जो राग द्वेष की बुद्धि उसको छोड़ना है। तो राग द्वेष की बुद्धि कैसे छोड़ी जाएगी? अब इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये आया कि राग द्वेष की बुद्धि छोड़ी कैसे जाए, कि राग द्वेष की बुद्धि वस्तु स्वरूप के विचार से छूटी। कि वस्तु स्वरूप का विचार कैसा है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये वस्तु स्वरूप का विचार। अब इसको लंबाओ आप, चलो। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना। अब आश्रव को क्यों जानना? क्योंकि मिथ्यात्व भाव है तो दुखमय है, और उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जानेंगे तो अभाव नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। अब इसको उल्टा कर दो कि सुखी होना है इसलिए इनको ज्यों का त्यों जानना है, और ज्यों का त्यों जानना है इसलिए हमें आश्रव को छोड़ना है, जानना पड़ेगा, इसलिए आश्रव को जानना। तो सात तत्व में जीव अजीव आश्रव सेम बात, बंध के संदर्भ में एक लाइन उसकी भी पढ़ लो। और छोड़ना नहीं कहा, जानना कहा, और जानोगे तो छूट जाओगे। जान नहीं छोड़ना है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हाँ, क्यों? तुमने कोई चीज को ग्रहण किया ही नहीं। जिस दुनिया में जो भी चीज ग्रहण है वो तुम्हारे दिमाग में हो, जिस चीज को छोड़ना वो दिमाग में ही छोड़ना है, क्योंकि यही माना है, बाहर से तो कुछ
बाहर तो संयोग है, ये शरीर मेरा है, तुम कितनी देर इसको पकड़ के रख सकते हो, कितनी जंजीरों से बांधोगे, छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, नहीं। अरे बेटा जब समय आएगा ना तो ये ऐसे ही रहेगा और निपट जाएगा मामला। तो फिर कहाँ छोड़ना है, इसमें अपना माना था और इसमें ही अपना मानना छोड़ना है। या तुम इसको छोड़ दोगे या तुम्हें छोड़ देगा। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उससे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। ठीक है, आश्रव का एक्सपेंशन बंध। तो बंध को थोड़ा समझा दें आप, क्यों जानना जरूरी है? वही आश्रव, जिस कारण से आश्रव को जानना जरूरी, उसी कारण से बंध को जानना जरूरी है। क्यों? आश्रव से बंध है, आश्रव नहीं हो तो बंध भी नहीं है। तो आश्रव गेटवे और बंध उनका स्टॉप, तो इसलिए आश्रव को जानना जरूरी, और आश्रव को जानना जरूरी तो उसको बंध को भी जानना जरूरी। आश्रव को जान लिया था, जब आश्रव हमने जान लिया, आश्रव भी नहीं होगा तो बंध होगा नहीं, तो बंध को जानने की जरूरत क्या है? बराबर, आश्रव को जान लिया और आश्रव बंध नहीं होगा तो बंध नहीं होगा, ठीक बात है, लेकिन जो पुराना स्टॉक में उसको भी तो निपटाना पड़ेगा। संवर हो गया तो नया बंध तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन नया बंध नहीं हुआ, लेकिन जो अभी स्टॉक में उसका क्या करो, इसलिए उसको पहचानना जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं कि इस बंध की बातें ही नहीं हो रही। जो द्रव्य कर्म का जो स्थिति बंध, अनुभाग बंध हो गया, उस बंध की बातें ही नहीं है यार। फिर काय का बंध? कि उन परिणामों में आनंद, उन परिणामों में मजा, उन परिणामों में एकत्व, इसका नाम बंध है। वो तो कर्म में हो रहा है। इस प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग जो बंध के चार भेद कहे, वे तो कर्म में हो रहे, उसका तेरे से क्या लेना देना, तू उसका करते ही नहीं है। वे तो तेरे परिणामों का जीव भाव का निमित्त पा करके उसके अनुसार परिणमते हैं। तो फिर जीव भाव क्या है? जीव भाव का बंध क्या है? कि जीव भाव का बंध है कि उसमें आनंद की भावना। बंध के समय में भी बंध से अपने आप को भिन्न महसूस करना नहीं। बंध किसका नाम है? कि उन परिणामों में ये मेरे लिए बढ़िया है, उनमें रमण, उनमें रमना, ये इसका नाम बंध है। क्रोध आया, क्रोध के बिना काम नहीं चलता, इसका नाम है भावबंध। द्रव्य बंध तो वो है, फिर भावबंध क्या है? कि भावबंध उसमें आनंद की अनुभूति है, या उसके उदय में अपने आप को उनसे इन्वॉल्व करना, उससे कनेक्ट करना, उसका नाम है भावबंध। और वो कहां से खड़ा होता है? उसको समझ लो राशन पानी कहां से मिलता है? कि परद्रव्य में एकत्व मौत कर्तृत्व की वांछा से उसको राशन पानी मिलता है। तो उसमें ताकत कहां से आ रही है? कि वो मिथ्यात्व से आ रही है। भावबंध आप और एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छी चर्चा आ रही भावबंध की जो आप कर रहे थे। देखो ऐसा है कि हमारी समस्या क्या है कि हम जब भी बंध की चर्चा होती ना, तो बंध की चर्चा के नाम पे हमारे पास जो कर्मों के समझ लो स्थिति, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है ना, वे ही मेरे दिमाग में हिट होते हैं। और हम वही कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो गया, अब उसको निपटाना है, फिर आयु बंद हो गया, फिर ऐसा होगा, हमारे दिमाग में यही जाता है। अरे ये तो द्रव्य कर्म है, इससे क्या लेना देना है, कोई कंट्रोल में भी नहीं है आपके, तू इसका करता ही नहीं है, वो तो परद्रव्य का परिणामन है, तू जबरदस्ती उसमें उठा पर लठा लठी कर रहा है, छोड़ दे उसको। तो फिर बंध क्या है? कि बंध आत्मा में जो वो कसाय का परिणाम हुआ है ना, कसाय के परिणाम को आप एक बार कदाचित आश्रव कहो, एक सेकंड, फिर उस कसाय के परिणाम में रमणता, मजा, मीठा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इन्वॉल्वमेंट, ये अफेक्शन, वो है बंध। और उसको छोड़ो तो वो भी निपट जाएगा। तुम इसको छोड़ते नहीं हो, उसका ध्यान, अरे उसका ध्यान तुम रख ही नहीं सकते, तुम हो कौन उसके रखने वाले? ये इसका नाम है भावबंध। माने असली भावबंध तो ये है कि असली भावबंध क्या है? कि औदैक भावों में आनंद। असली भावबंध क्या है? कि जो उदय जन्य परिणाम हो रहे हैं, उन उदयजन्य परिणाम मान ले, समझ लो कदाचित आश्रय को आप उनको, तो उन उदयजन्य परिणामों में ग्रामेटिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, समझाने के एंगल से बोलो, नहीं तो आप उसको ग्रामर से मिलाने लगो तो बहुत चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए ग्रामर की ग्रामेटिकल चर्चा तो ग्रामेटिकल ही समझना, पर एक्सप्लेनेशन के एंगल से तो कोई बात कही जा सकती है ना। तो वो भावबंध क्या है? कि भावबंध वो कर्म उदय में आया, और कर्म के उदय में आने पर उसमें ये बढ़िया नहीं, माने ये उसमें रमणता का भाव, उसमें रमने का भाव, वो रमणने का भाव वो भावबंध है। और वो रमने का भाव हो तो होता है, नहीं तो ऐसे कर्म का उदय तो किसको नहीं आया?
उन्हें कर्म का उदय प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उनको भावबंध नहीं है। द्रव्यबंध तो है, द्रव्यबंध उदय में भी आया, लेकिन द्रव्यबंध के उदय में आने पर भी उनसे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में भावबंध नहीं होता। तो ये भावबंध की खाद पानी कौन? भावबंध की खाद पानी वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य में एकत्व तो पड़ा है, इसलिए जो तुम्हें कसाय का परिणाम होता है वो कसाय के परिणाम में तुम्हें आनंद आता है। तो कसाय के परिणाम में जो आनंद की अनुभूति है वो भावबंध है। जो उदय आया उसमें किसी को अच्छा मानना, किसी को बुरा मानना, उसमें आनंद मानना, यही बंध है। वो है ना, उसमें आनंद, चाहे वो दुख का परिणाम हो चाहे सुख का, दोनों में। तो सुख के परिणाम में सुख रूप अनुभूति, दुख के परिणाम में दुख रूप अनुभूति। तो दोनों में अनुभूति तो रही ना, माने दोनों में अफेक्शन, दोनों में इन्वॉल्वमेंट, दोनों में घुस जाना, ये घुस जाना पना भावबंध है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो उससे बंधना ये बंध है, भावबंध है। ऐसा कह लो आप समझाने के एंगल से। इस प्रकार अभी हमने मैंने आप इस एंगल से इसको भावबंध को देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी तक हम भावबंध को कर्म के एंगल से देखते हैं। वो कर्म के एंगल का भावबंध तो द्रव्यबंध की बात है कि कर्म के उदय में परिणाम का होना। वो परिणाम का होना माने क्या? कि परिणाम का होना माने उसमें एकत्व तो आ जाना, उसमें आनंद आना, आनंद मनाना। आनंद मनाना माने उससे प्रभावित होना, इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व होना सही वर्ड है वास्तव में। क्यों? क्योंकि चाहे सातारूप परिणाम हो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट, और असातारूप परिणाम हो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो भावबंध है। उससे जुड़ना, और उस भावबंध से फिर नया आश्रव, और उससे नया बंध, वो सर्किल चालू हो जाता है। इस प्रकार आश्रव और बंध क्यों जानना जरूरी है और कैसे उनका त्याग होगा, कैसे उनका छूट होगा, ये सारी चर्चा आज बहुत सुंदर तरीके से हमने की। अब कल संबर और निर्जरा क्यों जानना जरूरी है, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।